Students, good afternoon. I am NK Jha from APS. As we know that our running story is the thrift story and written by Ruskin Bond. We have understood and we have studied some beginning part of the thrift story, and today I shall teach you from It Was Quite Pleasant Working for Anil. So I shall have to describe it and we have to know the essential facts which happened and occurred in the thrift story, between which kind of circumstances happened and occurred between Hari Singh and writer Anil. Have to know it. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए यह जो है सो एक अच्छा वर्क था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग. मैंने सुबह सुबह चाय बनाया एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और दिन के कामों में फिर लग गया. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और दिन भर में मैं कुछ ना कुछ पैसे बना लिया करता था. ठीक है ना, ₹1 तो कम से कम बन ही जाते थे. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. मैं जानता था, मेरे समझ से वह जानता था कि मैंने कुछ पैसे बनाए हैं. आई मेड लिटिल मनी दिस वे, कि इस तरह से मैंने कुछ पैसे बनाए हैं. बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन इसके बारे में अनिल जो है सो कभी भी सरप्राइज नहीं करता था. अपने दिमाग में कभी भी इसके बारे में बुरा नहीं सोचता था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living. Anil made money by fits and start. अनिल जो है सो पैसे बनाते थे. He would borrow 1 week, lend the next. मतलब उस पैसे को किसी तरह खर्चा करते थे, चलाते थे. लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे के लिए इंतज़ार करते थे. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह जब फिर दूसरे चेक का इंतज़ार करते थे, चिंता करते थे. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही पैसा आता था तो वह किसी शानदार जगह पे पहुंच करके और फिर इंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे. इट सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन, और ऐसा महसूस होता था कि ये सारा काम उन्होंने जो है सो मैगजीन लिखने के लिए किया. अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग, और यह एक विचित्र जो है सो सिस्टम थी राइटर की जिंदा रहने के, मतलब जीवन चलाने के लिए. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक दिन की बात है कि वह शाम को जो है सो कुछ नोटों के बंडल के साथ घर वापस आता है. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और यह कहता है कि उसने पब्लिशर को कुछ किताबें सेल की है. एट नाइट आई सॉ हिम टुक द मनी अंडर द मैट्रेस. उसी रात चोर, कथाकार चोर है, ये पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ, जिसका नाम हरी सिंह है. तो हरी सिंह जो है सो देखता है कि टक द मनी अंडर द, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. कथाकार जो है सो राइटर को, अथर को पैसा रखते हुए देख लेता है. पैसा वो कहाँ रखता है? मैट्रेस, मतलब सिरौने के नीचे. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. I had every opportunity for doing so.
Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अनिल की नज़र में कथाकार जो है हरी सिंह एक विश्वास करने लायक जो है सो अपने छवि बना लिया था और अनिल उसे जो है सो घर का चाबी दरवाजे का चाबी जो है सो दे दिया करता था एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। लेकिन अनिल बहुत ही सीधा साधा इंसान था, वेरी वेरी सिंपल। तो हरी सिंह सोचता है कि ऐसे इंसान को चीट करना, छीनना, इससे कुछ छीनना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। मतलब ग्रीडी मैन को लूटना बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरह के इंसान जो है अनिल के तरह का इंसान को लूटना बड़ा ही मुश्किल है। बिकॉज अ केयरलेस मैन समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. Well, it is time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friend. After all, he does not even pay me. कथाकार जो चोर था हरी सिंह सोचने लगा कि यदि हम पैसे इसके नहीं लेते हैं तो ये सारे पैसे को बर्बाद कर देगा। कौन? राइटर अनिल। ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद करेगा, खर्च करेगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और फिर मुझे यह पैसा पेमेंट नहीं करेगा। एंड रीड एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट द आंसर। 3 questions are extracted and you have to try to write it. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल जो है सो सोया हुआ था और चंद्रमा की रोशनी जो है सो बालकोनी से उसके बेड के ऊपर आ रही थी। I sat up on the floor and considering the situation, और मैं सिचुएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था, कंसीडर कर रहा था। कौन? कथाकार चोर सिचुएशन को जो है सो समझ रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, और सोच रहा था कि यदि मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 में जो लखनऊ के लिए एक्सप्रेस आएगी, मतलब ट्रेन आएगी, उसको मैं आसानी से पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress, और मैं धीरे से क्या करता हूँ कि उठता हूँ और उठ करके अनिल के नज़दीक जाता हूँ और उसके मैट्रेस के अंदर अपने हाथ को डालता हूँ और हाथ डालने के बाद पैसे मेरे पास आ जाते हैं। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथ को मैट्रेस के अंदर घुसाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसे के लिए, नोट्स के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे पैसा मिल गया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बड़ा आराम से अपने हाथ को जो है सो खींचा। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, और इसी वक्त सेम टाइम उसी वक्त अनिल जो है सो मुड़ जाता है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर घबराहट थी, मैं घबरा गया था। दाओ माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, माई हैंड आई वॉज स्टर्ल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं आराम से जो है सो उस रूम से रेंगते हुए बाहर निकल गया। वैन नरेटर कहता है, कथाकार कहता है, वैन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगैन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50। कथाकार
चोर जो है सो रोड पर ही उस पैसे को गिनने लगा एंड ही गॉट 600 rupees and that note is about 50 rupees notes. I could live like an wild rich Arab for a week or two. The speaker, the thieves began to think. मतलब चोर सोचने लगा कि मैं इस पैसे से सप्ताह या 2 सप्ताह ही धनी आदमी की तरह रह सकता हूँ. When I reached the station, I did not stop at the ticket officer. I had never bought a ticket in my life. चोर जो है सो जैसे ही स्टेशन पहुंचता है, When I reached the station, I did not stop. मैं रुका नहीं. At the ticket office, टिकट ऑफिस के पास मैं रुका ही नहीं. क्यों? Because I had never bought a ticket in my life. क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी टिकट खरीदा ही नहीं था. But that stretched to the platform. The Lucknow Express was just moving out. स्टेशन पर मैं पहुंच गया. स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने देखा, मुझे पता चला कि लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट जा चुकी है. Was just moving out. मतलब the train had still to pick up speed. मतलब जा रही है, खुल चुकी है और ट्रेन स्पीड पकड़ रही है. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिज बट आई हेजिटेटेड. मैं एक जंप लगा करके उस ट्रेन पे सवार हो सकता था, लेकिन मैं शंका में पड़ गया. आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन. कुछ कारण था लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैंने फिर जो है सो चांस को खो दिया. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्ट प्लेटफॉर्म. तो मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाया कि मैं अकेले ही इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मेरे पास किसी तरह का आइडिया नहीं था कि रात कहाँ बिताऊं. आई हैड नो फ्रेंड्स. मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प. हो सकता है कि वह दोस्त जो है सो हेल्प के बदले में ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट कर दें. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. मैंने बेहतर समझा कि कहीं होटल के स्टेशन के बगल में होटल में रुकने के बजाय मैं जहाँ से आया हूँ उस सिंपल मैन के पास ही वापस पहुँच जाऊँ. That was the thought of the speaker, the thieves. And I walked slowly through the bazaar. और मैं धीरे धीरे बाज़ार से बाज़ार होते हुए वापस अनिल के घर आने लगा. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस. मैं इस शॉर्ट कैरियर मतलब थीप के शॉर्ट कैरियर में मैंने बहुत सारे जो है सो लोगों के फेस को पढ़े हैं. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनके सामान खो जाते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर. तो ग्रीडी मैन जो है, जो लालची होते हैं, वो फियर शो करते हैं, मतलब उन्हें डर होता है. रिच मैन जो है सो गुस्सा व्यक्त करते हैं. द पुअर मैन शोड एक्सपीरियंस, और पुअर मैन जो है सो एक्सेप्टेंस शो करते हैं. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के फेस को समझता हूँ. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा या चला तो वह जो है सो उदास होगा, बट पैसा को लेकर उदास नहीं होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. और वह उदास जो होगा वो किसके लिए उदास होगा? लॉस ऑफ ट्रस्ट के लिए. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. मैं एक मैदान में पहुंचा. पहुंचने के बाद मैंने एक बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंड थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, दिस वॉज द टाइम ऑफ अर्ली नवंबर.
and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. हमारे फेस के ऊपर में ठीक उसी समय एक हल्की सी जो है सो ड्रिजल होती है. सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और हो सकता है कि जल्द ही ज़्यादा बारिश होने लगे. माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक ऑफ माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और फिर बारिश होने लगी और हम जो है सो उस ठंड हवा बहने लगी और मैं पानी रेन अक्रॉस माई फेस, हमारे चेहरे के ऊपर वह रेन जो है सो पड़ने लगा, बहने लगा. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द थिप्स स्टोरी, एंड इट वॉज ऑकर्ड बिटवीन हरी सिंह एंड राइटर Anil. But you studied and we have understood the thoughts and regrets about the speaker, about the Hari Singh especially, and he returned the Anil house. So in next class I will finish this chapter. So you have to read page number 12 and learn word meaning. Okay, thanks.